मुरादाबाद के सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने सरकार से मांग की है कि मदरसा शिक्षकों को जल्द अज जल्द उनका 4 साल से भी अधिक समय से रुका हुआ वेतन दिया जाए और उनकी इस गंभीर समस्या का समाधान किया जाए। ये बात उल्लेखनीय है कि डॉक्टर एसटी हसन लोकसभा सत्र में पाबंदी के साथ शिरकत करते हैं और जनहित व राष्ट्रहित के मुद्दे लगातार उठाते रहते हैं। इसी क्रम में डॉक्टर हसन साहब ने लोकसभा में इस संगीन मामले को उठाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 25,000 और पूरे देश में लगभग 60,000 शिक्षकों को पिछले 50 महीनों से उनकी तनख्वाह नहीं मिली है। लीजिए पेश है लोकसभा में सांसद एसटी हसन द्वारा की गई मांग। माननीय सांसद श्री एसटी हसन जी। बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्षा महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं, क्योंकि एजुकेशन हम समझते हैं ये कोई सियासत का टॉपिक नहीं है, ये हमारे देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी से अच्छी एजुकेशन लें, साइंस टेक्नोलॉजी में हमारे देश को आसमानों की बुलंदियों पर लेकर जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह भी जाती हैं। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण कथन की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के मुसलमानों के लिए दिया था, कि वो चाहते हैं कि मुसलमानों के हाथ में एक हाथ में कुरान पाक हो और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। मैं बड़ा अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे देश में एक MPQEM स्कीम चल रही थी, 2008 से चल रही है, स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा। मैडम, इस स्कीम के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर 25,000 टीचर्स काम कर रहे हैं और पूरे देश में 60,000 टीचर्स काम कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, 21वीं सदी के भारत में इन टीचर्स को, अंडर ग्रेजुएट टीचर्स की सैलरी 6,000 रुपये केंद्र सरकार देती है और 12,000 रुपये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स को दी जाती थी केंद्र सरकार की तरफ से। आपको हैरत होगी कि इन टीचर्स को पिछले 50 महीने से वेतन नहीं मिला है। 50 महीने से मतलब ये कि 4 साल से ज़्यादा हो गया इनको वेतन नहीं मिला। और ये तकरीबन उत्तर प्रदेश में 10 लाख बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, आज भी पढ़ा रहे हैं। इनके 45 लोगों की अननेचुरल डेथ हो चुकी है। मैं अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के उस आह्वान को घात लग रही है, जो वो चाहते हैं कि देश के मुसलमान भी मेन स्ट्रीम में आएँ और उनको भी एजुकेशन में आगे बढ़ाया जाए। इस MPQRIM योजना 2008 के अंदर इसमें गाइडलाइन दी गई थी कि इसमें हमारे शिक्षा मंत्रालय से इनको सैलरी दी जाएगी और इनके सैलरी का रिवीजन भी होगा, लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं आपसे आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस गंभीर समस्या पर ध्यान दें और इन गरीब शिक्षकों को सैलरी देने का इंतजाम करें। मैडम, मैं दूसरी समस्या ये कहना चाहता हूं कि केंद्रीय विद्यालयों के अंदर MPs का कोटा बहुत कम है। 10 एडमिशन हम लोग करा पाते हैं, 10 लोग से एडमिशन होता है और 50 लोगों की शिकायत हो जाती है। या तो एक कोटा ही ख़त्म कर दिया जाए या हमारा कोटा बढ़ाकर कम से कम 25 कर दिया जाए, ताकि हम लोगों को और गरीबों को, बेवाओं को, यतीमों को कहीं ना कहीं मोबिलाइज कर सकें। सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने संसद के वर्तमान सत्र में जनहित से जुड़ी एक और मांग पर भी जोर दिया और सरकार से तीसरी बार ये मांग दोहराई कि पीतल नगरी मुरादाबाद से मुंबई के लिए शीघ्र अतिशीघ्र डायरेक्ट ट्रेन चलाई जाए। उन्होंने कहा, तीसरी बार ये डिमांड कर रहा हूँ पार्लियामेंट में कि मुरादाबाद बिराज सिटी से बॉम्बे की डायरेक्ट ट्रेन चलाई जाए। मुझे ये जवाब मिला कि बहुत रश है, तो दूसरे रूट से, कासगंज के रूट से जा सकती है। सर, मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेन है, पुरानी डिमांड है मुरादाबाद। CP जोशी